एक बड़ी खबर आगे बढ़ने से पहले बता दें, संजीव से इस पर बात करेंगे। फिर होर्मुज पर यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने यहां पर आया है। ईरान को पीछे हटने के लिए दबाव बनाए चीन, किसी को शिपिंग टोल लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है। संजीव, मार्को रूबियो का भी बयान है और सबसे अहम बयान तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। अमेरिकियों का वो ट्रंप जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाते थे। ना संजीव, देखिए, ये प्रश्न ज़रूर पूछा गया और ये प्रश्न बड़ा ही पॉइंटेड था कि देखिए, महंगाई बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं अमेरिका में, और आपको लगता है कि आर्थिक रूप से ये युद्ध महंगा पड़ रहा हमारे लिए। तो इस पर उन्होंने यही जवाब दिया जो आपने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन परमाणु अस्त्र अगर ईरान के पास आ जाते हैं तो उससे बुरा कुछ नहीं होगा। लिहाजा वो इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि कितनी महंगाई बढ़ रही है या फिर कितना खर्चा हो रहा है। ईरान को हराना और परमाणु हथियार उन्हें न बना देना उनका ध्येय है और उसे वो प्राप्त कर रहेंगे। देखिए, अमेरिका एक धनी मुल्क है, वो इस तरह की बातें कह सकता है, लेकिन जहाँ तक प्रश्न है हमारे जैसे देश का या फिर दुनिया के देशों का जो कि तेल क्या आयात करते हैं या आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ तो जाहिर है जो बात मार्को रूबियो ने कही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हॉर्मुज किसी को भी बंद रखने नहीं दिया जा सकता है। शिपिंग लाइन्स हमेशा खुली रहनी चाहिए और इस लाइन को ही लेकर के ये जो पूरा प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं बीजिंग में इस वक्त मौजूद है, वो वहाँ पहुँचा हुआ है। प्रश्न यही है कि क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग को राष्ट्रपति ट्रंप इस बात के लिए कन्विंस कर पाएंगे कि वो ईरान को कहे कि आप अपने आप को थोड़ा मुलायम करें और युद्ध को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि आप भी जानते हैं मकसूद ईरान की जीवन रेखा के तौर पर आज की तारीख में चीन है जो उसके तेल खरीद रहा है और उसे वेपन्स भी दे रहा है। और अगर पीछे चीन और रूस नहीं है तो फिर जाहिर है ईरान कैपिचुलेट कर जाएगा। और आज की तारीख में जब वहाँ पर ट्रंप हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है, भले ही वो इसे कहना नहीं चाह रहे हैं, वो कुछ कंसेशंस देंगे क्या। आप अभी रेड लाइन की बात कर रहे थे जो कि चीनी स्टेट मीडिया में छपी है बात, और चाइना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रेड लाइन्स ड्रॉ करके टर्म्स डिक्टेट कर रहा है कि अगर आप कुछ मांगते हैं हमसे तो हमें आपको कुछ देना भी पड़ेगा। ताइवान के सवाल पर फिलहाल चुप है ट्रंप और मीडिया उनसे पूछ भी रहा है, फिर भी वो चुप है। यानी कि क्या ताइवान को वो ट्रेड करेंगे और ताइवान को ट्रेड करके वो ईरान को कमज़ोर करके ईरान को समझौता करने पर मजबूर कराने का कोई डील करने गए हैं। आने वाले कुछ घंटे हमें ये बताएंगे। मकसूद